Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2011 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द रूममेट। कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़की सैरा के साथ जिसके कॉलेज का आज पहला दिन है। फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, वो नाम कमाना चाहती है, इसीलिए ही तो इतने मुश्किल से वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लिया है उसने। नई जगह, नए लोग, लेकिन अपने बबली नेचर के कारण उसे दोस्त बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले दिन ही कुछ फ्रेशर्स ट्रेसी और किम से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो लोग एक साथ पार्टी में जाते हैं और जहां गलती से दारू पीकर सबकी हालत खराब हो जाती है। उस पार्टी में मौजूद एक लड़का स्टीफन उन्हें हेल्प करता है घर पहुंचने में। असल में वो सैरा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और उसका तरीका काम कर भी जाता है। सैरा को भी वो पसंद आ गया था, मगर उसका सर इतना दर्द कर रहा था कि वो डायरेक्टली जाकर सो जाती है। उसे रियलाइज तक नहीं होता कि कमरे में और भी कोई मौजूद है, उसकी रूममेट रेबेका। सैरा की नींद टूटती है नेक्स्ट डे दोपहर 3 बजे और तब जाके रेबेका से उसकी प्रॉपर इंट्रोडक्शन होती है। रेबेका भी उसी की तरह एक आर्ट स्टूडेंट है। ऊपर से रूममेट होने के नाते दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन सैरा जब उसे ट्रेसी और किम से इंट्रोड्यूस करवाती है, रेबेका उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करती। इवन नेक्स्ट डे जब ट्रेसी उन्हें क्लब में ले जाने का ऑफर देती है, रेबेका उसके मुंह पर मना कर देती है। उसे ये सब पसंद जो नहीं, मगर सैरा मना नहीं कर पाती। वो जाती है ट्रेसी के साथ उसे कंपनी देने और बदले में ट्रेसी उसे अकेला छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ बिजी हो जाती है। सैरा के पास घर लौटने का पैसा भी नहीं था, ऊपर से उसे भूख भी लगी थी, तो वो एक कैफे से रेबेका को कॉल करके मदद मांगती है। इससे रेबेका बिल्कुल भी नाराज नहीं होती, उल्टा खुश होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सैरा के लिए ही इंतजार कर रही हो। अगले दिन वो सैरा को एक आर्ट गैलरी में ले जाती है। सैरा नोटिस करती है उसका और रेबेका का टेस्ट काफी सिमिलर है, इवन खाने के मामले में भी। इससे होता ये कि दोनों की बॉन्डिंग और पक्की हो जाती है। सैरा उससे अपने दिल की सारी बातें बताने लगती है, अपने फैमिली के बारे में, अपने दीदी एमिली के बारे में जिससे वो बहुत ज्यादा क्लोज थी और जिसकी मौत उसके 9th ग्रेड में रहते वक्त हो चुकी थी, अपने एक्स बॉयफ्रेंड जेसन के बारे में जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, एंड अबव ऑल अपने एम्बिशंस के बारे में। इनफैक्ट सैरा की लाइफ के हर एक पहलू को रेबेका जानने लगी थी, मगर उसके बारे में सैरा को क्या पता था? कुछ भी तो नहीं, सिवाय इसके कि वो बहुत रिच है और उसका घर कॉलेज से बस 20 मिनट के दूरी पर है। रेबेका कभी भी अपने बारे में बात नहीं करती थी, ना सैरा उसे फोर्स करती थी, मगर उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। हम देखते हैं जब भी सैरा कमरे में नहीं रहती थी, रेबेका उसके चीजों को देखती थी। अपने पास इतने सारे महंगी चीजें होने के बावजूद सैरा के कपड़े, ज्वेलरीज, परफ्यूम्स उसे बहुत पसंद आते थे, इवन उसके ड्राइंग्स भी। मगर अपना स्केचबुक वो किसी को भी नहीं दिखाती थी, सैरा को भी नहीं। कहीं ना कहीं सैरा के मामले में वो बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव होने लगी थी। उसे किसी और के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नापसंद था उसे। फॉर एग्जाम्पल, उस हादसे के बाद जब ट्रेसी फिर से सैरा से रिकंसाइल करने की कोशिश करती है, रेबेका इस बात को इजीली हजम नहीं करती। वो इनडायरेक्टली थ्रेट भी करती है उसे, और जब ट्रेसी इस बारे में सैरा को इन्फॉर्म करने जाती है तो मामला और बिगड़ जाता है। सैरा तो उसके बातों को सीरियसली नहीं लेती, उल्टा रेबेका और भड़क जाती है। एक दिन जब ट्रेसी बाथरूम में नहा रही थी, वो उस पर हमला कर देती है, उसे बहुत मारती है, पीटती है, धमकाती है और सैरा से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता था वो सैरा पर बुरा असर डाल रही है। इससे काम बन भी जाता है। ट्रेसी इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि अगले दिन ही वो डॉर्म चेंज कर लेती है और सैरा जब उससे बात करने जाती है तो वो उसे इग्नोर भी करती है। रेबेका इतना कुछ कर रही थी सिर्फ इसीलिए जिससे सैरा के लाइफ में उसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट पर्सन ना रहे, मगर उसे पता नहीं चलता कब उसके पीठ पीछे सैरा के साथ स्टीफन का एक रिश्ता बनने लगा था। जब उसे पता चला, उसने हर तरह से कोशिश की इसे तोड़ने की। जब भी सैरा उसके साथ डेट पर जाने वाली होती थी, रेबेका किसी न किसी बहाने से उसे ऑक्युपाई कर लेती थी। सैरा भी उसे मना नहीं कर पाती थी क्योंकि वो किसी को हर्ट करना नहीं चाहती थी। एक दिन ऐसे जब वो दोनों घूमने जाने के लिए रेडी हो रहे थे, हम एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करते हैं। सैरा रेबेका को अपनी एक पेयर ऑफ इयररिंग्स देती है पहनने के लिए, ये जाने बिना ही कि रेबेका के तो इयररिंग होल्स ही नहीं है। फिर भी रेबेका उससे कुछ नहीं कहती,
मना भी नहीं करती, बल्कि उन्हीं ईयररिंग से अपने कान को काट के पहन लेती है। उसे दर्द बहुत ज्यादा होता है, खून भी निकलता है, लेकिन फिर भी वो सैरा को कैसे मना कर सकती है। सिर्फ उसका दिल जीतने के लिए रेबेका एक किटन को भी रखने के लिए मान जाती है, जबकि उसे बिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतनी डेडिकेटेड थी वो। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि वो चाहती थी वो सैरा को जितना पसंद करती है, सैरा भी उसके प्रति इक्वली डिवोटेड रहे। मगर ऐसा कैसे पॉसिबल होता। रेबेका के अलावा भी उसके लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग थे, जैसे इरीन। वो सैरा की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है और उसकी इंस्पिरेशन भी। इरीन एक बहुत ही फेमस डिजाइनर के असिस्टेंट है, हर वक्त कहीं ना कहीं घूमती रहती है। तो जब एक दिन सैरा को पता चला कि इरीन इसी शहर में है, रेबेका उसे रोक नहीं पाई उससे मिलने जाने से। इतना ही नहीं, इसके बाद सैरा उसी दिन स्टीफन के साथ डेट पर भी निकल जाती है। वो दोनों वहां एंजॉय कर रहे थे और इधर रेबेका उसे पागलों की तरह कॉल करती जा रही थी, टेक्स्ट करती जा रही थी, क्योंकि सैरा के अलावा उसका कोई लाइफ था ही नहीं। इवन जब स्टीफन सैरा को ड्रॉप करने आता है, वो उसके सामने भी बहुत रूड बिहेव करती है, जो सैरा को पसंद नहीं आती। उसे समझ नहीं आ रहा था ये रेबेका इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सैरा के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। इतनी जल्दी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बन चुकी थी। इट्स ऑड तो था ही, साथ में क्रीपी भी था। रेबेका का ऑब्सेशन डे बाय डे डेंजरस होता जा रहा था। ट्रेसी के बाद अब उसकी नजर पड़ी थी स्टीफन के ऊपर। वो उसे फॉलो करने लगी थी, लेकिन हमेशा किसी पर नजर रखना पॉसिबल नहीं होता। ना उस हादसे के बाद सैरा और उससे कुछ शेयर करती थी। तो एक दिन सैरा और स्टीफन डेट पर निकल जाते हैं और रेबेका को कुछ पता भी नहीं चलता। वो रात भर इंतजार करती रहती है और कॉल करने पर उसे पता चलता है सैरा अपना फोन घर में ही छोड़ गई है। रेबेका बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी थी। सैरा उसे ऐसे बिट्रे कैसे कर सकती है। ठीक तभी उस फोन में कॉल आता है जेसन का। उसे सैरा से बात करनी थी, मगर सैरा तो घर में थी ही नहीं। तो कॉल रिसीव करती है रेबेका। वो सैरा की आवाज नकल करके जेसन को सीड्यूस करने लगती है और फिर अपना एंजॉयमेंट खत्म हो जाने के बाद उसे ये कहकर कॉल काट देती है कि यहाँ पर फिर कभी कॉल मत करना। जेसन कुछ समझ नहीं पाता, मगर वो दोबारा कॉल भी नहीं करता। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सैरा घर लौटती है तो उससे गलती से दरवाजा खुला रह जाता है और उसकी किटन कटल्स बाहर निकल जाती है। इससे होता ये कि डॉर्म की इंचार्ज उन्हें देख लेती है और उन्हें याद दिलाती है कि यहाँ पर कोई पेट्स अलाउड नहीं है। सैरा बहुत टेंशन में पड़ चुकी थी। वो कटल्स को शेल्टर में देना नहीं चाहती थी। तो इरीन उसे एक ऑफर देती है, क्यों ना वो डॉर्म छोड़कर उसके घर शिफ्ट हो जाए। ये जगह बहुत स्पेशियस है, ऊपर से वो मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर रहती है, तो यहाँ पर सैरा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में वो जितना चाहे पेट्स भी रख सकती है। सैरा को ये ऑफर पसंद आता है, मगर जब वो रेबेका से इस बारे में डिस्कस करती है तो वो ओवर रिएक्ट करने लगती है। ऐसा बिहेव करती है जैसे सैरा उसे धोखा दे रही हो। उसका सारा गुस्सा जा गिरता है उस बेचारे कडल्स पर। उसी के लिए ही तो सैरा उससे दूर हो रही है। तो जब एक दिन सैरा कमरे में नहीं थी, वो उस किटन को ले जाकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है। सामने खड़े रहकर उस मासूम सी जान को तड़पते हुए देखती है। और जब सैरा घर लौटती है तो उसके सामने नाटक करती है कि कडल्स कहीं भाग गई है। सैरा काफी अपसेट हो पड़ी थी। ऊपर से इसी वक्त उसके साथ एक घटिया बेहुदा हादसा होता है। उसका एक प्रोफेसर उसे सेक्सुअली असॉल्ट करता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाती। उसकी जगह बदला लेती है रेबेका। वो उसी रात जाकर उस प्रोफेसर को सीड्यूस करती है एंड जैसे ही वो बंदा उसके जाल में फंस जाता है, रेबेका अपना असली खेल शुरू करती है। चिल्ला चिल्ला कर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो प्रोफेसर उसका रेप कर रहा हो। सारा दोष डाल देती है उस आदमी के ऊपर एंड एट लास्ट सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड करके भेज देती है कॉलेज के डीन के पास। और क्या, अगले दिन ही उस प्रोफेसर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। सैरा तो बहुत खुश हो जाती है, मगर उसे पता नहीं चलता इसके पीछे किसका हाथ है। इसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है। सैरा स्टीफन के साथ खुश थी और रेबेका उसके साथ। मगर फिर से प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब थैंक्सगिविंग में घर जाने की बात आती है। रेबेका और स्टीफन दोनों ही उसके साथ वक्त बिताना चाहते थे। रेबेका को पता था इस मामले में स्टीफन का पल्ला भारी है, तो सैरा को अपने पास रखने के लिए वो एक नया प्लान बनाती है। वो खुद ही अपने आप को घायल करके सैरा के सामने प्रिटेंड करती है कि
उसका यह हाल कडल्स के ढूंढने के चक्कर में हुआ है। एक आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। बट द फन फैक्ट इज वो पुलिस को इन्फॉर्म करना नहीं चाहती, किसी को बताना नहीं चाहती सिवाय सैरा की। सैरा फिर से एक बार उसके झांसे में आ चुकी थी। उसका नाटक समझ नहीं पाई वो, और उसके प्रति सिंपैथाइज करने के चक्कर में थैंक्स गिविंग के वक्त वो उसके साथ उसके घर जाने के लिए मान जाती है। स्टीफन कहीं न कहीं रेबेका के चालों को समझ पा रहा था, मगर वो श्योर नहीं था, इसीलिए कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसे रेबेका का घर देखकर सैरा हैरान हो जाती है। वो इतनी रिच है, उसे कोई आइडिया नहीं था। उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। इनफैक्ट वो लोग बहुत खुश थे सैरा को देखकर। लाइफ में पहली बार रेबेका अपने किसी दोस्त को घर जो ले आई थी। तो सैरा समझ नहीं पाई, सब कुछ अगर इतना ठीक है तो रेबेका घर आना क्यों नहीं चाहती थी। साथ में सैरा ये भी नोटिस करती है रेबेका अपने पेरेंट्स से बहुत डिटैच्ड है। वो लोग तो उसके सामने ज्यादा बातें भी नहीं कर रहे थे। बस एक रात वो रेबेका और उसके पिता की बातचीत ओवरहियर कर लेती है, जहाँ रेबेका कह रही थी कि वो इम्प्रूव कर रही है, सोशलाइज कर पा रही है वो अभी। और एक दिन उसकी माँ सैरा से पूछती है, रेबेका अपने मेडिकेशन ठीक से तो ले रही है ना। सैरा समझ नहीं पाती वो कौन से मेडिकेशन की बात कर रही है, रेबेका को कौन सी बीमारी है। अगले दिन रेबेका सैरा को अपने एक दोस्त से मिलवाने ले जाती है, मारिया नाम से। सैरा को याद आता है रेबेका ने इसके बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए थे, मगर ये लड़की रेबेका को बिल्कुल भी भाव नहीं देती, उल्टा रेबेका को देखते ही वो जैसे डर से सहम गई थी। सैरा इस बारे में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती, क्योंकि वो रेबेका को एम्बैरेस फील करवाना नहीं चाहती थी। मगर इन सारे हादसों से उसके मन में भी बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। तो कॉलेज लौटने के बाद एक दिन वो रेबेका का सामान चेक करती है। वहां उसे कुछ टैबलेट्स मिलती है, और जब वो उनके बारे में ऑनलाइन रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है ये न्यूरोट्रोपिक ड्रग्स है, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे बीमारी की दवाई। इसका मतलब रेबेका मेंटली सिक है, इसीलिए ही वो इतनी वियर्ड बिहेव करती रहती है। सब कुछ जानने के बाद उसके साथ रहना और सेफ नहीं होगा, ये सोचकर सैरा डिसाइड करती है कि वो इरीन के साथ शिफ्ट कर जाएगी। मगर उसे पता नहीं था रेबेका उससे ज्यादा चालाक है। जब से सैरा इरीन के घर जाने की बात करी है, तब से इरीन उसकी दुश्मन बन चुकी थी। अभी वो उसे अपने रास्ते से हटाकर ही चैन की सांस लेगी। उसे पता था इरीन को लड़कियां पसंद है, तो वो उसके इसी वीकनेस का फायदा उठाती है। उसे सिड्यूस करके उसके घर जा पहुंचती है। तो जब अगले दिन सैरा इरीन के घर जाती है शिफ्ट करने के बारे में बात करने, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो डिसाइड करती है उसे रेबेका से बात करनी चाहिए, उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, शायद वो कुछ मदद कर पाए। वो कोशिश भी करती है, मगर जवाब में इस बार रेबेका कुछ ऐसा करती है कि सैरा का सारा पेशेंस टूट जाता है। वो अपने ऊपर एमिली नाम का एक टैटू करवा लेती है। असल में वो सैरा के लाइफ में एक परमानेंट जगह लेने की कोशिश कर रही थी, एमिली की जगह लेने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा था इससे सैरा से उसका अटूट रिश्ता बन जाएगा, मगर होता बिल्कुल उल्टा। सैरा उसके अजीबोगरीब बिहेवियर से इतनी डर जाती है कि वो उसी दिन स्टीफन के घर शिफ्ट कर जाती है, लेकिन उसे एमिली का नेकलेस कहीं नहीं मिलता। इससे पहले भी रेबेका एमिली के नेकलेस चुराने की कोशिश कर चुकी थी, तो इस बार भी जरूर उसी ने लिया होगा। सैरा को उसका स्केच बुक भी मिलता है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसकी ही तस्वीर बनी हुई थी। मतलब पिछले कुछ दिनों से रात भर जाग के रेबेका ये बना रही थी। सैरा को लिटरली डर लगने लगा था इस लड़की से। वो उससे कोई कांटेक्ट रखना नहीं चाहती थी, मगर उसे हर रोज फील होता था कि रेबेका किसी काले साए की तरह उसका पीछा कर रही है। और इसके बाद जो होता है वो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। जेसन आता है सैरा से मिलने उसके डॉर्म में। सैरा उसके कॉल्स उठा नहीं रही थी, तो वो एक नोट छोड़ता है। वो कहाँ पर रुका है ये बताकर सैरा को मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है, मगर ये नोट सैरा को मिलता ही नहीं। उससे पहले ही रेबेका उठा लेती है, और फिर एक रात सैरा की तरह सज धज कर जेसन के कमरे में जाकर उसका खून कर देती है। सैरा को कुछ पता ही नहीं चलता, ना उसे आने वाले अनहोनी की भनक लगती है। स्टीफन के घर रहते वक्त एक रात उसे इरिन के फोन से एक मैसेज मिलता है। इरिन उसे अपने घर बुला रही थी, उसी वक्त कोई इमरजेंसी है। मैसेज पाकर सैरा ज्यादा कुछ सोचती नहीं, भागती है इरिन के घर उसकी मदद करने। बस जाने से पहले स्टीफन को टेक्स्ट करना नहीं भूलती। वहां पहुंचने पर सैरा को दरवाजा खुला मिलता है। अंदर पूरा घर अंधेरा था, सिर्फ बेडरूम की लाइट्स जल रही थी।
उसी रोशनी में सारा देखती है किसी ने कमरे को तहस नहस कर दिया है। बिस्तर की हालत भी बहुत खराब है और उसी बिस्तर से बंधी हुई है इरीन। उसके हाथ और मुंह पर पट्टी है। बेचारी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी सारा को वार्न करने की, कमरे में एंटर करने से मना करने की, क्योंकि इसी कमरे में वो पागल रेबेका भी मौजूद है। उसी ने ही तो उसके ऐसी हालत कर दी और सारा को वो मैसेज करके धोखे से इस घर में बुलाने के पीछे भी उसी का हाथ है। मगर सारा कुछ समझ नहीं पाती। वो कमरे में घुस जाती है और रेबेका उसे गन पॉइंट में ले लेती है। वो पागलों जैसे हरकतें कर रही थी। किसी भी वक्त उसके बंदूक से गोली चल सकती थी। तो सारा उसे शांत करने की कोशिश करती है, बहुत समझाती है कि रेबेका ही सिर्फ उसके दोस्त है, उसके लिए और कोई मायने नहीं रखता। मगर जब रेबेका एक प्लास्टिक से इरीन को सफोकेट करने की कोशिश करती है तो सारा और खुद को संभाल नहीं पाती। मजबूरन उसे रेबेका पर हमला करना ही पड़ता है। दोनों में हाथापाई होती है और वो रेबेका से उसकी बंदूक छीनकर उसी के तरफ पॉइंट कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली उस गन में कोई बुलेट्स नहीं थे, तो उससे सारा का चाल उल्टा पड़ जाता है। रेबेका और ज्यादा भड़क जाती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उसकी बेस्ट फ्रेंड, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है, जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, वो उसे बिट्रे कर रही है। ये देखकर वो पागल हो जाती है। वो भागती है सारा को मारने और सारा किसी तरह उसे कमरे से निकाल के खुद अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगा देती है। बहुत ही डेंजरसली कर्टेन से लटक रही थी वो, मगर फिर भी रेबेका से बच नहीं पाती। ऐसे हालत में भी वो उस पर हमला कर रही थी। फॉर्चुनेटली ठीक उसी वक्त स्टीफन वहां पर आ जाता है और रेबेका को हटाकर सारा को बचा लेता है, लेकिन वो खुद उसके हाथ से बच नहीं पाता। रेबेका उसे मारकर बेहोश कर देती है और सारा को चोक करने लगती है। सारा की सांसें बस रुकने ही वाली थी और कोई एस्केप नजर नहीं आ रहा था उसे। फाइनली भगवान उसकी मदद करते हैं। जब सारा दर्द में तड़प रही थी, हवा में हाथ पैर मार रही थी, ठीक तभी उसके हाथ लग जाता है एक चाकू, जिससे वो रेबेका का खून कर देती है। ऐसा कुछ हो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, मगर फिर भी उसे करना पड़ा, नहीं तो वो पागल किसी को नहीं छोड़ती, ना उसे, ना इरीन को, ना स्टीफन को। एट द फाइनल सीन हम सारा को देखते हैं फिर से अपने कॉलेज डॉर्म में लौटते हुए उसी कमरे में, मगर अभी उसे और कोई रूममेट नहीं चाहिए। एटलीस्ट कुछ दिनों तक वो अकेले रहना चाहती है, सुकून से। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही सिंपल से स्ट्रेट टू द पॉइंट साइको थ्रिलर है, ज्यादा कोई ट्विस्ट नहीं है, मगर काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये फिल्म। आपको वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।